हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हो चुका हूं आपके इसी इन्वेस्टमेंट सीरीज़ के सेकंड पार्ट को लेकर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर। यस, आज क्योंकि हमारा सेकंड इन्वेस्टमेंट का पार्ट है तो इसमें हम बात करेंगे कि आप अपने पैसे को इक्विटी शेयर में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर बता दूं कि ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है और कौन से कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है और इक्विटी शेयर में पेटीएम ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। मेरा मोटिव कहीं भी किसी कंपनी के शेयर्स को प्रमोट करना नहीं है, किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि हाउ टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर इन पेटीएम। पेटीएम ऐप से हम किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बस इतना सा मोटिव है। और मैं नॉट इवन इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूँ, मैं आगे भी जाकर आपको इसके बारे में धीरे धीरे ये सारी बातें बताऊंगा कि इक्विटी शेयर्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपीज़ में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, और इसके अलावा फिर हम लोग आईपीओज़ की इन्वेस्टमेंट की भी बातें करेंगे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी इन्वेस्टमेंट के सारी जर्नी, मतलब जिन लोगों को नॉलेज लेना हो कि पेटीएम ऐप से इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियोज़, आज की क्लास। अब सबसे पहले बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था, अगर किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखा कि ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं, डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाते हैं, तो आप पहले पुराने वाला वीडियोज़ आप जाके देख कर आइए। उसके बाद ये इसमें आपको समझ आएगा, क्योंकि इसमें हमारा ऑलरेडी ऐप डाउनलोडेड है। मैं इसमें सिर्फ ये बताऊँगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले आप देखिए, ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है, मैं इसमें चलता हूँ और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना। ये देखिए हमारा पेटीएम ऐप का खुल चुका है। उस पेटीएम ऐप में हम जाएंगे, ये हमारा पेटीएम ऐप, वैसे मैं स्क्रीन के साइड में भी लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो। इसमें सबसे पहले हम ऊपर स्टॉक पे जाएंगे। अब स्टॉक में अगर आप टॉप पे देखेंगे तो स्टॉक भी है और फ्यूचर एंड ऑप्शन भी लिखा है, एफ एन ओ भी है और स्टॉक भी है। और हाँ, मैं लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ आपको। अभी मार्केट ओपन है, ट्रेडिंग हो रहा है, आप चाहो तो देख सकते हो। मैं आपको स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन में दिखाता हूँ। ये निफ्टी है, ये सर्कुलेट हो रहा है। मैं इसका टेबल भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये मार्केट अभी चल रहा है 24,385 रुपये। और अभी रिसेंटली मार्केट बहुत स्पीडली गिरा है, ये आप देख सकते हो, बहुत स्पीडली गिरा है। और एफएनओ की अगर मैं बात करता हूँ, बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, तो ये देखिए बैंक निफ्टी भी लगभग क्रैश हो रहा है। 51,862 रुपये पे चल रहा है बैंक निफ्टी। आज का हालत वैसे बहुत ख़राब है, आप देख रहे हैं आप लोगों को। फिर भी मुझे तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस सिखाना है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप अगर इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो ऊपर स्टॉक पे रहेंगे। स्टॉक में सबसे पहले आप सर्च पे जाइए। सर्च में अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सर्च में चले जाइए। यहाँ पर आपको जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लाइक रिलायंस इंडस्ट्री में मुझे इन्वेस्ट करना है, रिलायंस इंडस्ट्री आ गया, टिक करेंगे, इसका ग्राफ खुल जाएगा। आज के दिन का प्रोसेस वो दिखा रहे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 महीने, 1 साल और 3 साल। देखिए ध्यान से सारी चीज़ें, आपको सारा ग्राफ मिल जाएगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, इसको देखकर कई सारे लोग कहेंगे सर 1 हफ्ते में इसमें लॉस हो रहा है, देखो 50% का। तो मैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बता दूं, इन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ही बोनस इशू किया है 1:1 में। और जब भी कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो उसका शेयर प्राइस जो है 50% डाउन होता है। ये सभी जानते हैं, जितना वो बोनस इशू करेगी, इन्होंने 1:1 में इशू करा है तो इनका प्राइस 50% अप्रॉक्स डाउन होना चाहिए। एटलीस्ट इन्होंने फिर भी इनका 49.63% डाउन हुआ है, ठीक है। तो शेयर प्राइस डाउन होता है व्हेन हम बोनस इशू करते हैं, कंपनी बोनस इशू करती है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉस में काउंट नहीं होता है। क्योंकि अगर मान लो आपने 1 शेयर खरीदा था, अगर मैं इसका प्राइस दिखाता हूँ आपको, तो इसका प्राइस बोनस इशू करने से पहले था 2663 रुपये, ठीक है। अब कंपनी ने क्या करा है कि जिनके पास 1 शेयर है उनको 1 शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, एडिशनल इशू किया है। जिनके पास 2 था, 2 उनको एक्स्ट्रा मिला। जिनके पास 200 शेयर था उनको 400 शेयर मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो आफ्टर बोनस इसका शेयर दोबारा से कितना आ गया जी, 1349। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आपको इन्वेस्टर को कोई लॉस नहीं होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोनस इशू करते हैं जब भी कंपनी, तो उससे ओवरऑल प्राइस डाउन होता है, ये कोई नई बात नहीं है। एनीवे, तो जिनको शेयर का नॉलेज है उनको ये बात मालूम होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से पहले एक और बात बता दूं कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म में,
लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी में चले जाना, लॉन्ग टर्म हमेशा बेनिफिट होता है। अगर आप इसका 1 वीक, 1 मंथ, 3 महीने का चेक करोगे तो आपको लॉस दिख रहा होगा, रेड लाइन है। लेकिन जैसे ही 1 साल पे जाते हो आपका प्रॉफिट दिख रहा है 15.81%, 3 साल में जाओगे तो 23.03%। किसी भी कंपनी का, चलो ये रिलायंस इंडस्ट्री में कोई और दिखाता हूँ आपको। चलो रिलायंस पावर की बात करते हैं। रिलायंस पावर में एक दिन में आप नोटिस करोगे तो प्रॉफिट दिख रहा है माइनर सा, 1 हफ्ते में लॉस है, 1 महीने में लॉस दिख रहा है, 3 महीने में फिर प्रॉफिट आ गया 26.93% का। 1 साल के अंदर आप देखोगे 128.98% का प्रॉफिट है, और 3 साल में अगर देखोगे तो 224% अप्रॉक्स का इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कंपनी में इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी भी कंपनी में, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे हमेशा बेनिफिट रहेगा, और शॉर्ट टर्म में हमेशा आप लोगों को लगेगा कि सर फ्लक्चुएट होता है। इसके लिए एक बात है ना कि अगर आप कोई पेड़ लगाते हो तो आज अगर बीज लगाओगे तो आज आपको फल थोड़ी देना स्टार्ट कर देगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ग्रो होने में टाइम लगता है। किसी भी बिजनेस में आप कोई भी बिजनेस भी स्टार्ट करोगे तो उसको सेटल होने में 1 साल, 2 साल, 3 साल तो लगता ही लगता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीप नॉलेज ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है तो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में, रिप्यूटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि हाउ टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर इन पेटीएम। चलिए वापस आते हैं, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। मान लेते हैं लेट्स से कि मुझे रिलायंस पावर में ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप रिलायंस पावर पर क्लिक करोगे। यहाँ देखो 2 ऑप्शंस आपको दिख रहा है, एक है सेल का और एक है बाई का ऑप्शंस। तो आप जैसे ही बाई पे क्लिक करोगे आपके सामने एक टेबल खुल के आ जाएगा जिसमें लिखा है क्वांटिटी में आप 1, 10, 100, 200 जितना मर्जी आप 1000 वगैरह जितना परचेज करना चाहते हो। नीचे आप देखोगे बाई प्राइस लिखा है एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जो रेट अभी चल रहा है मार्केट में आप उस पर परचेज करना चाहते हो। जैसे इस शेयर की अभी राइट नाउ प्राइस है 41.97, तो अगर मैं इस पर क्लिक करके बाय पे क्लिक कर दूँ तो मैं 1000 शेयर परचेज कर रहा हूँ एट द रेट ऑफ 41.99। अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं इसे कम प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ, कि अगर मान लो प्राइस थोड़ा डाउन आ जाए तब मैं खरीदूँ, तो आप पहले से इसमें बिड डाल सकते हो। मैं यहाँ पर प्राइस चेंज कर देता हूँ, मैं 40 रुपीज़ डाल देता हूँ, तो 1000 एट द रेट ऑफ 40,000 रुपये मेरे लगेंगे अगर मैं इसको बाई पे क्लिक करता हूँ। बट कीप इट माइंड, यहाँ पर बाई पे क्लिक करने से आप शेयर खरीद नहीं पाओगे जब तक ये प्राइस जो अभी 42 रुपीज़ चल रहा है वो 40 पे ना आ जाए। ये आपका जो डिमांड है वो चला जाएगा, लेकिन जैसे ही प्राइस आएगा 40 आपका बाई हो जाएगा। और अगर मान लो पूरे डेज में 40 नहीं आया तो एट द एंड ऑफ द डे 3:15 बजे जब मार्केट क्लोज होगा तो आपका ये जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं बट ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ दे डिपेंड कि आपका प्राइस 40 आया कि नहीं आया। समझ आया मेरी बात? मतलब ये कि अगर आप ये ख़रीदना चाहते हो सेम मार्केट प्राइस पे तो इमीडिएट परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे कम रेट पे ख़रीदना चाहते हो तो आप बिड डाल दो कि हाँ मुझे इस रेट पे परचेज करना है। अगर आपके रेट पर पूरे दिन में जिस टाइम पर भी मार्केट में वो प्राइस आएगा उस टाइम पर आप ये परचेज कर पाओगे, और अगर नहीं आया तो एट द एंड ये ऑर्डर आपका कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और अच्छा मैं बाय नहीं कर रहा हूँ, अभी मार्केट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक और कंपनी दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये कंपनी। अच्छा एक और बात बताता हूँ कि अगर इस कंपनी के डिटेल चेक करना हो कि ये आज का हाईएस्ट रेट क्या गया था, पिछली बार हाईएस्ट रेट क्या रहा, उसके अलावा पिछले 52 हफ्ते में, एक साल में इसका हाईएस्ट प्राइस क्या था और लोएस्ट प्राइस क्या था, तो ये सारी डिटेल इसके नीचे मिल जाएगा। ये देखिए आज कितने लोग खरीदने वाले हैं, कितने लोग सेलर हैं, कितने बायर हैं। आज का उसने लोएस्ट बताया है 1325 रुपये 35 पैसे और हाईएस्ट है 1350 रुपये, अभी 1344.65 पे चल रहा है। 52 हफ्ते का जो लोएस्ट है वो 1137 रुपये 60 पैसे है और हाईएस्ट है 1608 रुपये 80 पैसे। ठीक है जी, ये रिलायंस इंडस्ट्री बोनस इशू करने के बाद है, इससे पहले 2600 से ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्री का अभी 1344 रुपये 65 पैसे रेट चल रहा है, और अगर हम एक क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं तो क्वांटिटी में हम 1 डालेंगे, एट मार्केट प्राइस जो भी रेट होगा उस पर बाई करेंगे और बाई पे क्लिक कर देंगे। अगर मान लीजिए मुझे किसी और प्राइस पे परचेज़ करना है, अभी 1344 रुपये 25 पैसे है और मैं चाहता हूँ कि इसे 1340 रुपये पे परचेज़ करूँ, तो नीचे कस्टम प्राइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ मॉडिफाई करेंगे 1340 और फिर हम बाई पर क्लिक कर देंगे। मेरे अकाउंट में, पेटीएम के अकाउंट में पेमेंट नहीं है, तो उन्होंने कहा सफिशिएंट फंड आर नॉट अवेलेबल,
अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने बैंक के थ्रू तो ऐड फंड पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ऐड फंड पे क्लिक करेंगे यहाँ से एक मैसेज आएगा मेरे बैंक को और वहाँ से कंफर्मेशन मैसेज आएगा। हम अगर ओके करेंगे, अपना UPI पासवर्ड डालेंगे तो हमारे ये जो शेयर्स है वो परचेज मान लिया जाएगा, परचेज हो जाएगा। और मान लीजिए आप चेंज करना चाहते हैं तो मॉडिफाई ऑर्डर पे डालिए और क्वांटिटी बढ़ाना है तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और फिर दोबारा बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द प्रोसेस फॉर परचेज ऑफ इक्विटी शेयर इन पेटीएम। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से वो पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। अगले सेशन में हम बताएंगे कि SIP में हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और फिर हम बात करेंगे IPOs में कैसे इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए